क्या आप इस बात से परेशान हैं कि बिना क्रोध किए आप रह नहीं पाते? क्या आपको भी यह लगता है कि क्रोध आपको नियंत्रित करता है, न कि आप क्रोध को नियंत्रित कर पाते हैं? क्या आप क्रोध को नियंत्रित करने का कोई उपाय खोज रहे हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बात बात पर क्रोधित हो जाने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, क्रोध वो भावना है जो पूरा जीवन किसी न किसी समय हमें घेर कर रहती है। जब मन में क्रोध आता है तो विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि क्रोध किए बिना हम अपना काम नहीं करवा सकते। हम क्यों हमेशा बच्चों, पत्नी, कर्मचारियों, दुकानदार, वेटर, जो लोग हम पर निर्भर हैं उन पर क्रोधित हो जाते हैं? क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि जब वे हमारे क्रोध का शिकार बनते हैं तब उनमें हमारे लिए कितनी बुरी भावना पैदा होती है? आमतौर पर जब कोई काम आपकी अपनी सोच के अनुसार नहीं होता, हमारी बात सामने वाला न समझे, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट हो जाए, तब क्रोध आ जाता है। कई बार हम सही हो सकते हैं लेकिन कोई हमें गलत ठहराए, तब क्रोध आ जाता है। लेकिन हम सही हैं, वो तो हमारी ही सोच है ना। सामने वाला भी खुद की सोच से खुद को ही सही मानेगा ना। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप समझेंगे कि क्रोध का मूल कारण व्यू पॉइंट या आपका बिलीफ ही है। नौकर से चाय का कप टूट जाए तब क्रोध हो जाता है, लेकिन दामाद के हाथों टूटे तब वहाँ क्रोध कैसे कंट्रोल में रहता है? अर्थात बिलीफ पर ही आधारित है ना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने क्रोध को सबसे अधिक नेगेटिव पावर बताया है। एक ऐसी पावर जो सारी अच्छाई को नष्ट कर सकती है, जिसे हमने कड़े परिश्रम से हासिल किया है। क्रोध हमें तनाव और दुख देता है, हमारी नींद और हमारी भूख को हर लेता है। जरा विचार करके देखिए, पल भर का क्रोध और किसी व्यक्ति के पास उस समय बंदूक का उपलब्ध होना उस व्यक्ति के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है और उसका पूरा जीवन सलाखों के पीछे कट सकता है। क्रोध उस दोस्ती और विश्वास को तोड़ सकता है जिसे बनाने में हमें कई साल लगे हों। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में क्रोध के ऊपर उपदेश दे रहे थे और अपने सामने बैठे लोगों को बता रहे थे कि क्रोध किस प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि विष आप पिएं और मर सामने वाला जाए। गौतम बुद्ध की यह बातें सभा में बैठा हुआ एक क्रोधित व्यक्ति सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसे महात्मा बुद्ध पर क्रोध भी आ रहा था। महात्मा बुद्ध प्रवचन तो क्रोध पर दे रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। इसी बात पर शांत बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति और क्रोधित हो उठा और उनके पास जाकर उनके मुंह पर थूक दिया। सारी सभा भड़क उठी कि इसने हमारे गुरु का अपमान किया है, लेकिन महात्मा बुद्ध अभी भी शांत ही बैठे रहे। बुद्ध ने अपना चेहरा साफ किया और उससे पूछा कि तुम्हें और कुछ कहना है? इस बात पर वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस बात पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि आपको क्रोध नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की, इस तरह का व्यवहार भरी सभा में करने का? बुद्ध ने बड़े प्यार से अपने शिष्यों को समझाया, हो सकता है कि वह व्यक्ति काफ़ी परेशानियों से घिरा हुआ हो, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और फिर अगली सुबह उस क्रोधित व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे अपने करने पर पछतावा था। वह महात्मा बुद्ध को खोजता हुआ उस गांव में आया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति रोता हुआ महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आप पर थूका था। क्या आप मुझे भूल गए? आपका अपमान किया था मैंने। उसकी इस बात पर महात्मा बुद्ध ने हंस कर कहा कि कल की बात तो मैं कल ही भूल चुका हूँ। मैं क्रोध करता तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ठहर जाएंगे और परेशानियाँ बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि अगली बार क्रोध आए तो हम क्या करें। दोस्तों, क्रोध पर काबू पाने का पहला उपाय है
धैर्यपूर्ण व्यवहार। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गुस्से में किसी पर चीखे चिल्लाएं और साथ ही उस व्यक्ति के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार भी करें। साथ ही यह भी सच है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। बहुत से लोग अक्सर धैर्यपूर्ण व्यवहार को कमजोरी की निशानी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे ठीक विपरीत है। जब हम हताश होते हैं तो हमारे लिए क्रोध में चीखना चिल्लाना हमें बहादुर और मजबूत नहीं बनाता है, वह तो हमें कमज़ोर ही करता है। तो अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि आप क्रोध में दूसरे पर चीखेंगे, तब अपने धैर्य की तलवार निकालिए और अपने गुस्से का सिर कलम कर दीजिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हमें लगे कि हम तनावग्रस्त हो रहे हैं तो गहरे गहरे श्वास लीजिए। ऐसा करने से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं तब हम जल्दी और छोटे श्वास लेते हैं। हम धीरे धीरे 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिन सकते हैं। ऐसा करके हम अपने आप को ऐसा कुछ कहने से रोक सकते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस करना पड़े। या यदि हम ऐसी स्थिति में हों जहाँ सीधे झगड़ा होने वाला हो, तो हम बात को बिगड़ने से पहले अपने आप को वहाँ से अलग कर सकते हैं। हर स्थिति दूसरी स्थिति से अलग होती है, इसलिए आपको अपने विवेक से यह तय करना होगा कि किस स्थिति में क्या करना सबसे अच्छा होगा। जब हमारे ऊपर किसी बात का आरोप लगाया जाता है और हम आत्मरक्षा के लिए बेचैन होने लगते हैं, तब हमें रुककर तर्कसंगत ढंग से सोचना चाहिए। हमारे सामने केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो लगाया गया आरोप सही है या झूठा है। यदि लगाया गया आरोप सही है तो फिर हमें क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? तो क्यों न मन ही मन उस आरोप को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़ें। और यदि आरोप सही नहीं है तब भी हमें क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? आरोप लगाने वाले व्यक्ति से गलती हुई है, क्या खुद हमने अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं की है? इसके अलावा ध्यान का अभ्यास क्रोध को कम करने में उपयोगी साबित हो सकता है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ध्यान साधना करना समय की बर्बादी लगता हो। जब हम अपने दिन का समय अच्छे से बिता सकते हैं तो फिर 20 मिनट तक फालतू में बैठकर ध्यान क्यों लगाया जाए, है ना? कुछ और लोग समझते हैं कि ये ध्यान साधना सब जीवन की कठिनाइयों से बचने का एक आसान तरीका है, जहां आप बच्चों, पत्नी, पति से दूर रहकर अपना समय बिता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान साधना इससे कहीं अधिक है। ध्यान साधना से हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, धैर्य, प्रेम, करुणा के प्रति अभ्यस्त हो जाता है और उसका अभ्यास हम कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं। यह तरीका क्रोध को निपटने में काफ़ी असरदार है और हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित करता है जिसे लोग अपने आसपास पसंद करते हैं। दोस्तों, क्रोध को शांत करने का एक और तरीका कि जब कोई व्यक्ति जिसे हम बहुत नापसंद करते हैं कोई ऐसा काम करे जिससे हमें गुस्सा आ जाए, तो हम रुककर यह विचार करें, जब मैं अपनी मृत्युशैया पर होऊंगा तो क्या मैं इन सब बातों की परवाह करूंगा? निश्चित तौर पर उत्तर नहीं होगा। ये छोटा सा तरीका बहुत आसान है, लेकिन जीवन की बहुत सी छोटी छोटी परेशानियों को आसान करने में बहुत कारगर है। जब हम भविष्य में, कल, 1 वर्ष में, अगले 50 वर्षों में होने वाली अपनी निश्चित मृत्यु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जो सामान्य तौर पर हमें परेशान करने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि वे बातें हमें आगे से बिल्कुल परेशान करना बंद कर देगी, लेकिन हमें यह बोध हो जाएगा कि इन बातों पर अपना कीमती समय और ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। क्रोध को शांत करने का एक और उपाय है जो हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। गांधी जी का कहना था कि क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य शांति से क्रोध को वश में करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको क्रोध आए या आप क्रोध को नियंत्रण करना चाहें, तो इन उपायों का मनन चिंतन अवश्य कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें।